सुधीजन कहते हैं कि जीवन गतिशील है, व्यक्ति को गतिशील बने रहना चाहिए। वेद भी यही कहा था, विवेकानंद भी यही कहते हैं, और हर कोई समर्थ प्राणी, मानव जाति का प्रत्येक सुधी व्यक्ति ऐसी ही सोच रखता है। तो मेरा भी मन है कि गतिमानता के सिद्धांत को गतिशील करते हुए आपको थोड़ा और गतिक करें, थोड़ा सा और मोटिवेट करें, थोड़ा सा और आपके लिए कुछ किया जाए। इसी संदर्भ में संस्था में विचार हुआ, खास तौर पर अंसारी जी की तरफ से, कि लड़कों के लिए आप उतना नहीं कर रहे हैं जितना आपको करना चाहिए। और विभोर जी जो हमारे तकनीकी विधा के हेड हैं, वो तो हमसे खासे नाराज इस बात को लेकर रहते हैं कि आप उतना नहीं कर रहे हैं जितना आप कर सकते हैं। तो हमने श्री गुप्ता जी से डिस्कस किया, तो उन्होंने भी सहमति व्यक्त की कि नहीं भाई, होना तो संस्था की तरफ से खास प्रयास होना चाहिए। तो अब हम आपके लिए कुछ खास तरीके से, कुछ खास आयोजन के तहत गतिशील हो रहे हैं। हमारा मंतव्य है कि हिंदी माध्यम में हमारे विद्यार्थी टॉप करें। तो इसलिए अब निश्चित प्रारूप में, फोल्डर में आपको अधिकतम एक दिन के अल्टरनेट पे आपको कुछ विभिन्न विषयों की शब्दावलियाँ जिन पे हम फोकस करते हैं, जिससे आपके बेसिक ज्ञान मजबूत हों, कभी प्रारंभिक परीक्षा के, कभी मुख्य परीक्षा के, कभी इंटरव्यू के, और कभी कुछ समसामयिक विषयों, जैसे अभी किसान मूवमेंट से संबंधित समस्याएं हैं, ये आत्मनिर्भर भारत की बात है, तमाम चीज़ें हम आपको बताते रहें। ये हमारा आपका विशेष आयोजनिक संबंध होगा, जिसके धरातल पे हम लोग बेहतरी की ओर बढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि आप इसे इंटरटेन करेंगे। तो हमारे कई हेड्स हो सकते हैं विभिन्न विषयों की शब्दावलियों के, प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न, मुख्य परीक्षा के प्रश्न, फिर इंटरव्यू के प्रश्न, और इसी तरीके से कुछ समसामयिक विषयों के प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। तो यदि मेरी मूल सोच तो ऐसी नहीं है, फिर भी जैसा देखा गया, जैसे समझा गया है कि लड़के थोड़ा सा 2 फीट अहेड सोचते हैं। कुछ लड़के तो हमको बैकवर्ड भी कह दिया, क्या सर आप भी जो ही पुराने धरातल पे चल रहे हैं। तो आज हम प्री मेन छोड़ करके हमको सीधे इंटरव्यू पे लेके चलते हैं। यद्यपि सही रीति नहीं है। आश्वस्त हम इस नाते हैं कि इसका तो आप निबंध में भी, जीके में भी, जीएस में भी कहीं उपयोग कर सकते हैं, सामान्य परिचर्चा में भी उपयोग कर सकते हैं। तो आज हम आपको एक इंटरव्यू की टॉपिक, या अभी 8 जनवरी को पेपर होने वाला है, हमारी स्टेट का 18 या 22 जनवरी को होने वाला है, 28 जनवरी को, उस परीक्षा में ये निबंध के लिए भी काम आ सकता है। फिलहाल हम इसको विशेष फोल्डर, विशेष प्रारूप में रख रहे हैं साक्षात्कार के लिए। क्या महात्मा गांधी को अराजकतावादी विचारक कहना उचित है? अब सिविल सेवा में जो निबंध पूछे जा रहे हैं वो साइन ऑफ इंट्रोगेशन के साथ पूछे जा रहे हैं, वो भी एक तरीके के प्रश्न ही हैं। अलग बात है, उस प्रश्न में आपको अपने व्यक्तित्व को अच्छी तरीके से प्रकट करना है, जो निबंध के क्लास में हम बताते रहते हैं, आपको बताएंगे भी। तो चाहे साक्षात्कार का मुद्दा हो, चाहे निबंध का मुद्दा हो, चाहे जीएस में लिखना हो, तो सीधे सीधे कहीं नहीं। राष्ट्रपिता अराजकतावादी नहीं थे, वो कानून के शासन और सत्ता के विकेंद्रीकरण के मर्म को गहरे मानने वाले थे, उस पर वो विश्वास करते थे। हाँ, कतिपय और किंचित परिस्थितियों के लिए आप उनको अराजकतावादी ठहरा सकते थे, क्योंकि वो भी कहते थे राज्य न हो, तर्क होता था, राज्य बंधनकारी होता है, और बंधन में व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूरा विकास नहीं होता है। आगे दर्शन के मुद्दे हैं, समझ के मुद्दे हैं, हमें लगता है कि आप समझेंगे। बापू कहते थे कि राज्य तो विधान बनाता है, अब विधान व्यक्ति को बांधता है, और बंधा हुआ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूरा विकास कर पाए, यह संभव नहीं है। इस नाते महात्मा राज्य रूपी अवधारणा को नकारते थे, या वर्ग विहीन समाज की वकालत करते थे। हालांकि टिपिकल अर्थों में उन्हें वर्ग विहीन समाज, वो वर्ण व्यवस्था को मानते थे,
फिर भी वहाँ पे उनकी सोचें धनात्मक थी। तो अब आप अराजकता का शाब्दिक अर्थ समझें। अराजकता का शाब्दिक अर्थ है राज्य का न होना। वस्तुतः महात्मा को अराजकतावादी विचार अमेरिकी विचारक, राजनीतिक विचारक हेनरी डेविड थोरो से मिली थी। अब चूंकि मूलतः मेरा उद्देश्य प्री मेंस इंटरव्यू को लेकर चलने का रहता है, तो यहाँ से आप प्री का पैटर्न, प्री का पॉइंट पकड़ें। अमेरिकी अराजकतावादी विचारक हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से मिली। तो प्री का क्वेश्चन यहाँ से हो गया, हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक जो अमेरिकी अराजकतावादी विचारक था, ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से मिले। हेनरी कहता था, थोरो कहता था कि यदि आप कोई चीज़ न कर पाएँ, आपसे न हो पाए, तो सभी ने उसे मना कर दें। अर्थ से हुआ कि हाँ कहना महत्वपूर्ण है, तो कभी कभी ना कहना भी महत्वपूर्ण है। वस्तुतः गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के विचार इसी अमेरिकी अराजकतावादी विचारक थोरो से ही मिले। तो इस प्रकार से राज्य न हो, लेकिन मूल प्रश्न है कि जब राज्य नहीं होगा तो कानून का शासन कैसे स्थापित होगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण को स्वरूप कैसे मिलेगा, चेक एंड बैलेंस की थियरी कैसे चलेगी। तो अगर गहरे समझें तो आप ये पाएंगे महात्मा के राज्य न होने का अर्थ यह था कि दमनात्मक सत्ता का अभाव हो, राज्य के अभाव की बात नहीं करते थे। सरल रूप में गांधी जी कहते थे, हमें ऐसे समाज की रचना करनी है जो कानून तोड़े ही न, जो शुद्ध हो, ज्ञानी हो, जागरूक हो। आखिर ऐसे व्यक्तित्व के लिए कानून और राज्य की क्या आवश्यकता होगी। तो कितना भी कहने के बाद एक छोटे से गांधी राज्य विहीन अवधारणा की बात करते थे। उनको अराजकतावादी कहा जाना तर्कसंगत नहीं होगा, बल्कि वो उसके पीछे बड़े विचार लेके चलते थे। हमें अपने जन को शुद्धि बना देना है, जागरूक बना देना है, ज्ञानवान बना देना है, और ऐसा समाज कानून तोड़ेगा नहीं। और जब समाज कानून तोड़ेगा नहीं तो राज्य रूपी अवधारणा की जरूरत ही क्या होगी। तो सरल रूप में हम महात्मा गांधी को अराजकतावादी विचारक नहीं कह सकते हैं। हाँ, वो ज्ञान में अराजकतावादी विचारक जरूर थे। वे समाज को ज्ञानी बनाना चाहते थे, शुद्धि बनाना चाहते थे, जागरूक बनाना चाहते थे, स्वावलंबी बनाना चाहते थे। तो यह कहना कि गांधी जी अराजकतावादी विचारक थे, यह बात सही नहीं है, बल्कि वे शुद्धि समाज का सृजन करना चाहते थे जो सेल्फ मोटिवेटेड हो और स्वावलंबन की प्रक्रिया को आत्मसात करते हुए धर्म, नीति, दर्शन के क्षेत्र में उत्तरोत्तर आगे बढ़े। आज बस इतना ही। छोटी छोटी टिप्पणियों, छोटी छोटी बातों के साथ हम आपको मिलते रहेंगे, कभी लंबी टॉपिक्स भी होंगी। हाँ, एक बात ज़रूर हम कहेंगे, हमारा एक ऑनलाइन क्लास चल रहा है, शुल्क मात्र 1160 रुपये है, जिसको हम प्री मेंस इंटरव्यू के पैटर्न पर पढ़ाते हैं और सारे कोर्स कंप्लीट करेंगे। मेरे विचार से आपकी अपनी बेहतरी के लिए और मेरे लिए भी आपको उसमें जुड़ना चाहिए, आप फ़ायदे में रहेंगे। जस्ट एक दिन के अल्टरनेट पे आज 12 दिसंबर है, तो फिर हम 14 दिसंबर को फिर मिलेंगे, फिर हम मिलते ही रहेंगे। अब हम अंसारी जी, अपने विभोर जी और गुप्ता जी, और विभोर की एक छोटी सी बहन है प्रगति, जो इस संस्था को सींचने में अपना महत्तम योगदान दे रहे हैं। सबकी भावनाओं का कदर करते हुए, अपनी उम्र को न देखते हुए उतनी मेहनत करेंगे जितना आप चाहते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक दिन बाद।